हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं श्रवण कुमार आज लेके आया हूँ जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो उन स्टूडेंट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैं बता देता हूँ ब्रह्मोस एकेडमी के बारे में कुछ। आपको यहाँ पे तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग। और बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि 50% के समथिंग इस बार का सिलेक्शन रेशियो रहा है हमारा। देन एडमिशन लिमिट है 50 एडमिशन हम लेते हैं और उनको अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप भी यदि इन फ्यूचर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की तैयारी कराने के लिए, तो आप हमारा विजिट कर सकते हो कोचिंग और देन एडमिशन आप दे सकते हो। बिफोर विजिट आफ्टर एडमिशन ले सकते हो आप। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज हमारे स्टूडेंट के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो थंबनेल से नज़र आ रहा होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट 2020 में कैसा रहा हमारा। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपसे। तो आपको ऊपर तो दिख ही गया होगा, यदि ब्रह्मोस एकेडमी में एडमिशन ओपन है अभी। आपका हेल्पलाइन नंबर कॉन्टेक्ट ये है। हमारे दोनों एडमिशन मोड है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, दोनों में आप ज्वाइन हो सकते हो। फैसिलिटीज अवेलेबल है, हॉस्टल, कोचिंग एंड स्कूलिंग। तो हमारे लिए जो बेस्ट कोचिंग हम प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी एंड यूपी सैनिक का। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं हम उन स्टूडेंटों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो ब्रह्मोस एकेडमी को ज्वाइन करके अभी एग्जाम क्लियर किया है रिसेंटली। फर्स्ट स्टूडेंट, इनका नाम है हर्षित गुजर। इन्होंने अभी एग्जाम क्लियर किया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। इनका कल का एंट्री कॉल है। ये धौलपुर से इन्होंने क्लियर किया है, आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, धौलपुर से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये सिविलियन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनके पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर ये है। आप इनसे कॉल करके जान सकते हो कि ब्रह्मोस एकेडमी में वहाँ का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ किस प्रकार की प्रिपरेशन कराते हैं, उनके पास क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो भी आप जान सकते हो। इनके रोल नंबर ये है, आप भी इनका रिजल्ट देख सकते हो शो करके। तो ये क्लियर है। इस स्टूडेंट ने अभी यूपी सैनिक भी इन्होंने क्लियर किया है क्योंकि ये यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी सैनिक का भी इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है एंड अभी सैनिक स्कूल में भी इसका अच्छा स्कोर बना है, तो वहां भी उनका एग्जाम क्लियर होगा। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपके सामने। देखिए, ये इनका यूपी सैनिक में एग्जाम क्लियर किया है, वो इनका फोटो है। अब मैं अगले आपको कैंडिडेट पे लेके जाता हूं। आदित्य, नाम दिख रहा होगा आपको, इनका नाम है आदित्य। अब कुछ स्टूडेंट, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं होता। मैं बट आपको क्लियर कर देता हूँ, आदित्य ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया है और एक एग्जाम क्लियर नहीं किया, तीन तीन एग्जाम क्लियर किए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए इनका एंट्री कॉल है एंड इन्होंने यूपी सैनिक भी क्लियर किया एग्जाम। एंड सैनिक स्कूल का स्कोर अभी देखा तो हमने, इसका बहुत ही बेस्ट स्कोर है, 281 स्कोर है इनका। तो मैं इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनके रोल नंबर ये है, आप भी चेक कर सकते हो। डिफेंस ओबीसी कैटेगरी के इनके फादर है और एक्स सर्विसमैन है डिफेंस से। और इनके पेरेंट्स कांटेक्ट ये है। आप देखिए, इन पेरेंट्सों से आप बात कीजिए और जानिए कि यहाँ के बारे में किस प्रकार का उनका एक्सपीरियंस रहा। बेस्ट रहा होता तो वो बेस्ट ही बोलेंगे, यदि बेड रहा तो बेड ही बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी पहले बोलते हैं आपको बिफोर विजिट आफ्टर एडमिशन आप यहाँ दीजिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये अजमेर के लिए इनका एंट्री कॉल हुआ है और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है, बहुत बड़ी बात है। और एक एग्जाम क्लियर नहीं किया, तीन तीन एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। तो आप जान सकते हो कि ब्रह्मोस एकेडमी का जो प्रिपरेशन कराने का प्लेटफॉर्म है वो कितना बेस्ट होगा। यहाँ नाइट में 10 o'clock तक सेल्फ स्टडी चलती है और बहुत ही टीचर्स इनके हमारे हॉस्टल है जो बच्चों के साथ डाउट क्लियर करने में लगे रहते हैं। तो बहुत ही मैं बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा यहाँ। मैं आपको ये नहीं बोलता, आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हो कुछ समय के बाद, एडमिशन देने के बाद। ओके, चलिए। ये इनका यूपी सैनिक में एग्जाम क्लियर हुआ है के बाद मैं बात करता हूं आपको थर्ड पर्सन, प्रतीक राज। ये इनके रोल नंबर है, डिफेंस जनरल कैटेगरी। देखो,
कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी में बहुत ही कम एडमिशन होते हैं और अच्छे मार्क्स लाना होता है। तो देखो, जनरल कैटेगरी के लिए अच्छे मार्क्स लाना होता है, ये राइट है, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी मैं बात करूँ इनका, यदि इनके बात करूँ इनके मार्क्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, वो 135 मार्क्स है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने स्कोर रखा, और मैथ के अंदर ही इन्होंने आउट ऑफ रखा। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ इनको बच्चों को, तो मैथ में काफ़ी बच्चों की आउट ऑफ है और अच्छा परफॉर्मेंस किया मैथ्स के अंदर। अभी सैनिक स्कूल में इनका आईक्यू और इंग्लिश आउट ऑफ है। मैथ्स में टू क्वेश्चंस में मैंने चैलेंज किया, वो एनटीए के गलत है, बट वो करेक्ट होने के बाद मैथ में भी इनको आउट ऑफ होगा। इस प्रकार से इनका स्कोर बनने वाला है 285 के समथिंग। तो आप इस प्रकार से जान सकते हो। और ये जनरल कैटेगरी है, इनके पेरेंट्स से आप भी कॉल करके जान सकते हो कि आप बर्मोस एकेडमी में प्रिपरेशन करवाए तो आपका बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ के स्टाफ को लेके हर चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हो आप। इनका एंट्री कॉल है अजमेर के लिए, ये आज जाएंगे यहाँ से, तो आप जान सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करवाना चाह रहा हूँ, आरव राठौड़। रोल नंबर ये है, ये भी डिफेंस जनरल कैटेगरी है। देखो, मेरे स्टूडेंट है वो कैटेगरी कोई मैटर नहीं करती, यहाँ मैक्सिमम ओबीसी जनरल, ओबीसी डिफेंस, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट मैक्सिमम पास किया, कोई एसटी एससी के स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ, वो तो और भी ज़्यादा थोड़ा उनको हेल्प मिल जाती है अपने रिजर्वेशन के कारण। तो यहाँ बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है, तब ये बच्चे सिलेक्शन दे रहे हैं। आरव राठौड़, इनके रोल नंबर ये है, ये भी डिफेंस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और पेरेंट्स कांटेक्ट ये है, इनसे भी आप बात कर सकते हो। इनका एंट्री कॉल की बात करें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। देखो, ये स्टूडेंट जगह जगह अकेडमी में पढ़े हुए हैं, मैं बात करूं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ विश्वास के साथ ज्वाइन हुए और इनको फर्स्ट टाइम में ही इनको सक्सेसता मिली। ये इनके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि आगे भी ऐसे इनको मिलती रहे। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, साक्षी यादव, विलोम करते हैं ये यूपी से, और आप जान सकते हैं इनके रोल नंबर ये है, और ये डिफेंस ओबीसी में है, और पेरेंट्स कांटेक्ट ये है। यदि आपका कोई लड़की है तो यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप भी हमारे हॉस्टल के साथ ज्वाइन हो सकते हो। गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलग है, और बिल्कुल हम 10 गर्ल्स लेंगे यहाँ पे। तो आप भी अपनी लड़कियों को तैयारी कराने के लिए, और आप जानते हो कि एक सेफ जोन होते हुए हम प्रिपरेशन कराना चाहते हो, तो यहाँ ब्रह्मोस अकेडमी में वो जोन आपको बिल्कुल मिलेगा, आप भी तैयारी करा सकते हो। यहाँ बात करता हूँ मैं, ये हमारे 3 गर्ल्स थी, उसमें से एक का अभी आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हुआ है, अभी 2 का वेट है, हो सकता है उनका सैनिक स्कूल में हो, तो अजमेर के लिए रहा है। आप भी इनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करके जान सकते हो। यदि आप गर्ल्स का एक एडमिशन के बारे में जाने, तो आप गर्ल्स के बारे में इनको पूछ सकते हो अच्छी तरह से कि उनके पास क्या किस प्रकार की सुविधाएं हैं, और गर्ल्स को क्या प्रिपरेशन अच्छी बेस्ट तरीके से करा पाएंगे, तो वो आप हर चीज़ जान सकते हो। इसके बाद, सॉरी, ऊपर स्लाइड हो गया। इसके बाद मिर्जुल हक, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मेरे पास वेस्ट बंगाल से 4 स्टूडेंट आए, अभी उनमें से 3 स्टूडेंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन ले चुके हैं। सिलेक्शन ले चुके का मतलब इनके बेस्ट मार्क्स है तो वही फाइनल तक सिलेक्टेड होंगे, और एक स्टूडेंट अभी सैनिक स्कूल में उनका होगा, बाय द उनका नहीं हो पाया, बट हम सोच रहे हैं कि उनका होगा, बट उनका सैनिक स्कूल में जरूर होगा। इनसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ तो ये डिफेंस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके रोल नंबर आपके सामने नजर आ रहे होंगे, और ये इनके पेरेंट्स कॉन्टेक्ट है। आप इनको जान सकते हो कि हमारे आपके वेस्ट बंगाल से कितने स्टूडेंट आए। यदि वेस्ट बंगाल का कोई व्यूअर यूट्यूब पे देख रहा हो तो वो क्लियर कर सकता है हमारे। यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, मैं नहीं करता कि आपको एडमिशन के व्यू से ही कोई बात करना हो, बट आप किसी भी बात को लेके हमारे से बात कर सकते हो। हमारे ये नंबर है, आपको जैसे बॉटम में भी दिख रहे होंगे और टॉप में भी दिख रहे होंगे। इनका एंट्री कॉल हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए, तो आप अच्छी तरह से इसको क्लियर समझ रहे होंगे। अब फर्स्ट वेस्ट बंगाल का है, सेकंड हम वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट की बात करते हैं। ये सेकंड है, जिनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के लिए अभी एंट्री कॉल हुआ है, और इनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये भी देखो, सत्यजीत घोष नाम है इनका, रोल नंबर ये है, और ये डिफेंस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर ये है, और आप इनके पेरेंट्स से भी कॉल कर सकते हो वेस्ट बंगाल के, यदि आप रहने वाले हो और आपकी प्लानिंग है
अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने की, तो आप पहले कॉल कर लीजिए और अपना एक्सपीरियंस इनसे जान लीजिए कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ। तो अभी इसका स्कोर देखा जाए सैनिक स्कूल में तो बहुत बेस्ट है। इनका अभी आईक्यू में आउट ऑफ है, तो काफ़ी बच्चों के हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ है, बट एक जीके को छोड़ के, है ना। ओके, जीके में कभी आउट ऑफ बनने की श्योरिटी नहीं बनती है, क्योंकि वो एक अनलिमिटेड सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट, आर्यन पटेल, ये बिलोंग करते हैं रीवा एमपी से, और इनका अभी कहाँ के लिए एंट्री कॉल हुआ है, अजमेर के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए इनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। ये डिफेंस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ बात करें पेरेंट्स कांटेक्ट ये है, अपना यहाँ का एक्सपीरियंस जान सकते हो, ये हॉस्टल भी रहा है स्टूडेंट, तो अच्छी तरह से आप हर प्रकार से यहाँ के बारे में जानकारी जुटा सकते हो। देखो नेक्स्ट स्टूडेंट अर्जुन सिंह, है ना, ये बिलोंग करते हैं यूपी से, ये सिविलियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इनके रोल नंबर ये है। तो आप देखिए, मैंने पेरेंट्स के कांटेक्ट इसलिए लेके आया हूँ साथ में कि आप भी एडमिशन का यदि प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ के बारे में जानना जरूरी है बहुत ही ज़्यादा। तो इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा वो आप इनसे जान सकते हो अच्छी तरह से। और मैं बात करूँ, ये भी 6 का स्टूडेंट, क्लास 6 का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बट इनका अभी क्लास 6 से रनिंग चल रहा है, तो क्लास 7 में ये जाएंगे। तो ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए क्लास 7 का एग्जाम दिया था, इन्होंने क्लास 7 के लिए यूपी सैनिक अभी एग्जाम क्लियर किया है, और सैनिक स्कूल में भी इनका होगा। 3 जगह ये सिलेक्शन लेंगे, और अच्छे मार्क्स हैं इनके, मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स भी है। तो अभी मैथ्स में इनके आउट ऑफ मार्क्स आए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो इन्होंने बहुत ही हमारे हॉस्टल में रुका है बच्चा, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट इन्होंने अचीव किया है। तो आई होप इनका फाइनल तक सिलेक्शन होगा। इनका पेरेंट्स कांटेक्ट नंबर ये है, आप इनसे बात कर सकते हो अच्छी तरह से। और हमारे हेल्पलाइन चाहिए तो, आपको हेल्प चाहिए तो हमारे नंबर ये है 8290261062 पे आप कॉल करके पूछ सकते हो किसी भी प्रकार का। इनका धौलपुर के अंदर हुआ है ना, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं, ये इन्हीं का है, देखिए ये इन्हीं का है ना, क्लास 7 के लिए इन्होंने यूपी सैनिक क्लियर किया है एग्जाम, और क्वालिफाइड है, इनका इंटरव्यू है। और अर्जुन सिंह रोल नंबर ये है, पेरेंट्स कांटेक्ट ये है, आप जान सकते हो अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट से मैं मिलाना चाहता हूँ आपको, राकेश दे, डिफेंस जनरल कैटेगरी से। देखो आपने काफ़ी मेरे पास स्टूडेंट देखे हैं, वो डिफेंस जनरल सिविलियन, ओके यही देखे हैं ना। तो यहाँ देखिए, कोई कैटेगरी मैटर नहीं करती कि आप सिविलियन हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। देखो बेस्ट प्रिपरेशन और अच्छी मेहनत करेंगे तो हर कैटेगरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहाँ सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि सभी चीज़ में, सभी कैटेगरी में मेहनत मांगती है, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो। ओके, सभी में अच्छे टीचर्स के साथ मेहनत करना होता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो बेस्ट वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मैं उनको अच्छी तरह से गाइड करता हूँ, वो बच्चों के साथ अच्छी तरह से टाइप अप रहते हैं और अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं नाइट में 10 o'clock तक। ओके, इनसे बात करें, राकेश दे, रोल नंबर ये है, ये 3rd वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट मेरे पास साथ आए थे, और 3 का अभी सिलेक्शन हुआ है, एक का अभी सैनिक स्कूल में भी होगा, और इन चारों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में होने वाला है। ये 100% दावा है, क्योंकि इनका अभी मैंने ओमार चेक किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स है, 270 अप मार्क्स है, तो इतना वहाँ का मेरिट रहने वाला नहीं है। मैं बात करूँ, ये इनके रोल नंबर है, पेरेंट्स कांटेक्ट ये है, आप इनसे भी बात कर सकते हो। देखो पेरेंट्स का कांटेक्ट मैं इसीलिए लेके आया कि इन्होंने हमारे साथ जुड़ के, इन्होंने हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा ये आप जान सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है ना। तो अब नेक्स्ट से मिलाना चाहता हूँ, नेक्स्ट पर्सन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी तो अभी यूपी सैनिक में 2 स्टूडेंट और थे, वो इसमें स्लाइड में नहीं आए, तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, है ना। तो ये सारे स्टूडेंट हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो आप देखिए यहाँ के लिए सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास जो बैच में थे वो कम स्टूडेंट थे। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे पास जो स्टूडेंट थे वो 26 थे, और उसमें 12 स्टूडेंट आपके सामने में लेके आऊँ जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है।
अभी इसमें एक आध स्टूडेंट नहीं आए, स्लाइड में नहीं लगा। उनका नाम है, जैसे यूपी सैनिक में एग्ज़ाम क्लियर किया है प्रतीक लवानिया, उनका मैं लेके नहीं आया, लगा नहीं स्लाइड में, गलती से रह गया। और भी स्टूडेंट है, उनका अभी स्लाइड में आया नहीं क्योंकि उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, जैसे फोटो वगैरह उनका। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्टेड स्टूडेंट है। यदि आपकी प्लानिंग है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंड सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का और अदर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराने का अपने बच्चों को, तो आप एक बार विजिट कीजिए ब्रह्मोस एकेडमी को। विजिट करने का कोई पैसा चार्जेस नहीं है, आप विजिट कीजिए, ओनली यहाँ के बारे में जानिए, कितना स्टाफ है, कैसे प्रिपरेशन कराते हैं, कैसा यहाँ का टाइम टेबल है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और यहाँ आप अपने बच्चे का जहाँ तक है फ्यूचर अच्छा आप श्योर कर सकते हो कि यहाँ से बच्चा एग्ज़ाम करेगा, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से देखो कि 50% तो अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है, और मेरे 32 स्टूडेंट सैनिक स्कूल में पेयर हुए हैं। अभी उसका रिजल्ट अभी वेट कर रहे हैं, उसमें भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रह गए वो स्टूडेंट सैनिक स्कूल में बाजी ज़रूर मारेंगे। आई होप, मेरी ये आशा है पूरी पूरी। और आप इसको चीज़ को अच्छी तरह जानते भी होंगे कि ज़रूरी नहीं है सभी का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो, वहाँ सीटें कम होती है, बट सैनिक स्कूल में ज़्यादा सीटें होती है, तो वहाँ पे उनका होने वाला है सिलेक्शन। तो ये सब आप जान सकते हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जान सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, अच्छी तरह से आप जान सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।